तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के दिन कुछ पॉजिटिव खबरें हैं मार्केट में और कुछ नेगेटिव खबरें हैं। और देख लेते हैं उन खबरों का क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारे इंडियन मार्केट पे। और साथ ही साथ देखते हैं ग्लोबल ग्लोबल जितने भी इंडेक्स हैं वो क्या कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी के बेस पे हम देखेंगे कि हमारे मार्केट की ओपनिंग कैसी रह सकती है या फिर आज क्या कारोबार करते हुए नजर आएंगे। सीधा चलते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस पे। आप यहाँ देख सकते हैं एस जी एक्स निफ्टी, ये जो चार्ट है ये 22 जनवरी का नहीं आज का है। मॉर्निंग में एस जी एक्स निफ्टी है जो 23 पॉइंट नीचे यानी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जापान के मार्केट भी आप देख सकते हैं 114 यानी 100 पॉइंट से ऊपर के उसमें करेक्शन दिख रहा है। वहीं आप जितने भी मार्केट और भी हैं हल्के लाल निशान में या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रल से रेड निशान में। तो हमारे मार्केट में भी कुछ आज सुस्ती के ओपनिंग तो आज हमारी ठीक ठाक रह सकती है, या फिर देखते हैं किस हिसाब से ओपनिंग होती है या रेंज बाउंड में आज कारोबार होता हुआ दिखेगा। आज है वीक का आखिरी दिन और उसके बाद होगा मंडे। तो मंडे से हमें कुछ एक्शन दिखेगा। हो सकता है आज हम एक रेंज बाउंड में कारोबार करें या फिर स्लाइडली कंसोलिडेशन करते रहें, वो देखने वाला इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट जो सबसे पहले सपोर्ट की बात करें, नीचे का कौन सा सपोर्ट निकल के आ रहा है? 500 का सपोर्ट है। कल जहाँ से मार्केट बिल्कुल बाउंस बैक किया था वो था 14,525 का। जी हाँ, अब की बार जब मार्केट वहाँ आएगा तो वहाँ वेट नहीं करेगा। तो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है इमीडिएटली वो निकल के 14,450 का। और उसके बाद 350 के आसपास, जी हाँ, 350 325 के आसपास का एक सपोर्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जैसे ही एक बार मार्केट 450 के लेवल को तोड़ेगा तो तो ये तय हो जाता है कि जो पुराना उसका जो 3 दिन पहले यानी पिछले मंथ इस वीक के मंडे को जो उसने इस वीक के मंडे को जो लो लगाया था 14,225 200 के आसपास, वहाँ तक मार्केट आने के एक बार आएगा या फिर उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करता है तो सबसे पहला जो हर्डल है 700 का, 14,700, उसके 750। एज सच हमारे पास कल तक कोई चार्ट था नहीं, बट कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद हमारे लिए ऊपर की जो कैप है वो हमारे पास है, यानी 700 750 के बाद उसके ऊपर हमारे पास अभी भी कोई एज सच कोई कैप है नहीं या फिर चार्ट है नहीं। बट जो नॉर्मल जो एज पर पिवट पॉइंट जो टारगेट निकल के आते हैं वो 800 और उसके बाद 800 और उसके बाद हमें 850 या 900 के बीच में आते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ ऊपर के और नीचे के कैप हैं। बट इस टाइम निफ्टी ने जो कल की जो कैंडल बनाई है वो एक बियरिश हैंगिंग मैन काइंड ऑफ है, उसके बेस पे कह सकते हैं। या फिर आज के कैंडल को देखने के बाद ही ट्रेंड कंफर्मेशन होगा कि ये नीचे ही जा रहा है या फिर ऊपर जाएगा। बट उसके बेस पे अगर बोले तो नीचे आने की ज़्यादा संभावना है एज पर द अपकमिंग सो मच इवेंट्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लें दूसरे। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें, कच्चे तेल में भी आप देख सकते हैं कई दिनों से लगातार बिल्कुल बिकवाली या प्रेशर दिख ही रहा है। नेचुरल गैस में आज बहुत दिनों के बाद, यानी नेचुरल गैस की अगर बात करो ऊपर के लेवल से डेली 4% टूट रहा है। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए तो आप डेली में मॉर्निंग में बोलता हूँ कि आज फिर चार 3 4, आज थोड़ा सा हल्के निशान में दिख रहे हैं, तो ये है। और वहीं गोल्ड की बात करें, गोल्ड में भी प्रेशर है। इसीलिए हमने देखा कि कल जब हमने मुथूट फाइनेंस को कवर किया था उसमें भी डिस्कस किया था गोल्ड लगातार टूट रहा है ऊपर के लिए 55 से लेकर 49 आ चुका है। तो इसी चक्कर से उसमें भी प्रेशर है जो इससे रिलेटेड शेयर है। वहीं सिल्वर में तो हल्के से 0.5% की आसपास तेज़ी दिखाई दे रही है। करेंसी मार्केट की बात करें, यूएसडी आईएनआर जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 73 उसको ब्रेक कर चुका है, यानी उससे नीचे भी कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जितने भी करेंसी मार्केट है वो हल्के से न्यूट्रल से ग्रीन निशान में कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो यूएसडी आईएनआर वाला है ये हमारे रुपये के लिए तो अच्छा, रुपये तो स्ट्रांग हो रहा है। बट जो कंपनियों का कारोबार सारा आईटी में होता है या फिर यूएस में होता है, उनके कम जो उनका रेवेन्यू आता है वो डॉलर में आता है, उनके लिए चिंता का विषय है क्योंकि उनके जो डेंट पड़ सकता है। बट अभी तो देखते हैं कितना नीचे जाता है, कितना ये फिर ऊपर आता है, ये देखने वाली इंपॉर्टेंट होगा उनकी जब भी रिजल्ट आएंगे। चलते हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अच्छी खबर निकल के आ रही है, अभी तक 9.99 यानी इतने लाख लोगों को इंडिया में वैक्सीनेट कर दिया गया है। ये डेटा है कल तक का, थर्सडे 6 PM का, जो सीधा निकल के आता है हेल्थ मिनिस्ट्री से, जो कि काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव नंबर है। और इसमें आप देख सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, सभी सभी राज्यों सभी स्टेट के सभी हैं इसमें। वो अरुणाचल प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, केरला हो गया या फिर कर्नाटका, एमपी, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, सभी जगह में। ऐसा नहीं किसी एक स्टेट पे या फिर किसी एक एरिया पे,
जो एक अच्छी बात है। देखते हैं ये कितने और अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम है, जिस हिसाब से हमारे पास कंट्री की पॉपुलेशन है, इतने बड़े पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना इतना आसान काम है नहीं। और तो ये चीज़ है, अभी प्रोसेस शुरू हो चुका है और हमारे सामने रिजल्ट भी आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं कब तक हम ये होल नंबर को हम टच कर पाते हैं। वहीं जो कल जो नेक्स्ट बुरी खबर निकल के आई थी वो सीरम इंस्टीट्यूट से आई थी। जी हाँ, जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है एस्ट्राजेनेका के साथ मिल के, वहाँ उनके टर्मिनल 1 पे कल आग लग गई थी। उसके वजह से उनके जो 5, आप देख सकते हो 5 जो वर्कर हैं उनके जो 5 वहाँ, वो लोगों की डेथ हो गई है। और उसके वजह से जो कंपनी का कहना है, जो उनका सीईओ का कहना है कि इक्विपमेंट जो, वैसे तो 5 लोगों के साथ जो हादसा हुआ है, लेकिन जो इक्विपमेंट है हंड्रेड्स ऑफ करोड़, आप समझ रहे हो, हंड्रेड्स ऑफ सीआर वर डैमेज इन द फायर। तो मतलब जितना भी जो दवाई बनाने की या फिर उनकी कंपनी जिस जिस जहाँ आग लगी है, क्योंकि इक्विपमेंट्स जो होते हैं और फार्मा के या फिर दवाई बनाने के काफ़ी महंगे महंगे होते हैं। और सेटअप था उनका, कोई छोटी मोटी कंपनी था, इंस्टीट्यूट था, तो उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि कंपनीज एक्सपेक्टेड टू फेस रेवेन्यू लॉस ऑफ मोर देन 1,000 करोड़। तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है एक छोटी से आग की वजह से। और उनका ये भी कहना है कि ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर कि ये उनको इम्पैक्ट करेगा 1,000 करोड़ का। तो एक थोड़ा सा एक चिंता का विषय है वो। प्लस बस इतनी अच्छी बात है कि जो कोविशील्ड है या फिर उसके इक्विपमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा उस या फिर दवाई पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है, तो दवाई की सप्लाई चलती रहेगी। वहीं बात कर ले आईपीओ की, इंडिगो पेंट का जो आईपीओ है, दूसरे दिन यानी कल 7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एंड क्यूआईबी फुल्ली बुक्ड। तो ये बताता है, स्ट्रेंथ बताता है कि इस आईपीओ को लेके लोग कितने बुलिश हैं। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई किया या फिर नहीं किया, प्लीज़ आप अपना डिसीजन बनाइए। उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है। वहीं कल से एक नया आईपीओ शुरू हो गया था होम फर्स्ट फाइनेंस का, जो एक एनबीएफसी है, उसका भी आप देख सकते हैं आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था डे 1 में ही। और क्यूआईबी पोर्शन बुक हुआ था 1.3 टाइम ऑन डे 1। ये भी बताता है इसमें भी एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो जाएगा। अब बात करें नतीजों की, कल नतीजे आए थे एक आईटी, जो एक अच्छी कंपनी, दिग्गज कंपनी एम्फोसिस के, उसके क्वार्टर में देखो 10% यानी उससे भी ऊपर की जंप आई है। तो एक नेट प्रॉफिट में, जो एक अच्छी बात है, इसके चक्कर में हम स्टॉक में कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट खबर निकल के आई थी एमसीएक्स। जी हाँ, आप जानते हैं इस कंपनी को, मैंने इसके ऊपर कई वीडियो भी बनाए हैं। तो उसके भी रिपोर्ट किया कि 29% की जो उसमें आई है कंसोलिडेट प्रॉफिट में जंप आई है, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। वहीं नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है एसबीआई कार्ड से। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक चिंता का विषय ये है कि कंपनी जो कल Q3 के रिजल्ट आए हैं, तो नियरली 52% डिप इन द नेट प्रॉफिट, यानी कि 52% रिजल्ट बिल्कुल डाउन आए हैं। बिल्कुल 200 जो आज एक स्टॉक करेक्ट करते हुए दिखेगा, और नीचे के लेवल से ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी अच्छा भाग चुका है इस एक्सपेक्टेशन में कि इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसमें हमें एक अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है, आज नज़र में रहेगा स्टॉक। वहीं आपने एमसीएक्स से बात की थी, अब बात कर लेते हैं दूसरी दिग्गज कंपनी आईईएक्स की। जी हाँ, उसके भी कल Q3 के रिजल्ट आए थे, और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 41 जो उसका प्रॉफिट था, और इस बार है 58, यानी कि यहाँ पर भी जंप हुई क्वार्टर बेस पे। और वाई बेसिस पे पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 59, और इस बार है 85, यानी कि इस कंपनी ने भी अच्छा बेहतरीन कारोबार किया है। दोनों मोनोपोली हैं, बहुत दिग्गज कंपनी है, नज़र में रख सकते हैं आप। बाकी खबर निकल के आए थे कल, जो रिजल्ट आए थे जेके टायर, एचडीएफसी बैंक और एसआरएफ। जेके टायर में आप पढ़ सकते हैं कि जो कल उनका रेवेन्यू है, जो उनका रिजल्ट है, काफ़ी बेहतरीन पोस्ट किए हैं। पिछले क्वार्टर में थे 108 और इस क्वार्टर में किए हैं 230, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और वाई बेस पे भी, यानी पिछले क्वार्टर में इसी साल थे 22,000, यानी 2,274, इस बार है 2,779। तो इस यानी इस बार आए 79 नहीं, 2,769। एचडीएफसी पे खबर निकल के आ रही है कि सेबी ने इम्पोज किया है 1 करोड़ का जो पेनल्टी उनके ऊपर डाला है बैंक पर फॉर नॉन कंप्लायंस विथ एन इंटरिम ऑर्डर। तो इसके वजह से एचडीएफसी बैंक पर नज़र रहना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के दिन। वहीं अगली खबर निकल के आती है एसआरएफ, द कंपनी रिपोर्टेड, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जो उनको पिछले क्वार्टर में रिजल्ट पोस्ट किया 343 का, और इस बार 324, यानी कि रिजल्ट
तो थोड़ा सा कम है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। वहीं बार रेवेन्यू जंप किया है उनका YOY बेसिस पे, तो वो देखने वाली बात होगी। रेवेन्यू तो जंप हुआ है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में थोड़ा हल्का सा डिप आया है। अब बात करते हैं आखिरी में आज के रिजल्ट। जी हाँ, सबसे दिग्गज कंपनी आज रिलायंस के रिजल्ट आने वाला है। इस पर नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अगर रिलायंस करेक्ट करता है या फिर रिलायंस भागता है तो इंडेक्स को भी अपने साथ खींच के लेके जाएगा, जैसे कि हैवी वेट है। और ऊपर से अगर HDFC में भी बुरी खबर है और इसके भी रिजल्ट कुछ ऐसे हैं तो अपने साथ ये इंडेक्स को भी लेके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और वहीं येस बैंक आप पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का रिजल्ट, येस बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो सभी के रिजल्ट आए हैं। कल जब हमने कल के उसमें डिस्कस किया था कि ICICI लंबार्ड का रिजल्ट आया था तो उन्होंने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे, तो उसी उम्मीद में कह सकते हैं कि HDFC लाइफ और SBI लाइफ भी अच्छा ही पोस्ट करेंगे। देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आता है। बाकी और भी कंपनीज है, 41 कंपनीज है जिनका रिजल्ट आ जाना है। आप चाहे तो अपने स्क्रीन पे इसको पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।